गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा भी सौभाग्य जागा है कि आप लोग हमें मिले हैं। अब हमारी बारी है बोलने की। हम इसीलिए चुप है ना, इसमें बिल्कुल बोले क्या, थोड़ा भी नहीं बोले। अब थोड़ा हमने मौका दी दिया। तो हमारा यही कहना था कि अभी सभी महिलाएं बैठी हुई हैं ना, तो आप अपने लिए कितना जीते हैं जीवन में, ये कभी ध्यान दीजिए। आप क्या समझते हो कि हम कहीं घूमने आए तो अपने लिए जी लिए, है ना, कुछ किसी को मिल लिए, चर्चाएं कर ली, पड़ोस में बैठ लिए, तो ये तो हम अपने लिए जी रहे हैं, उसके लिए जीते हैं। लेकिन यहाँ अपने लिए जीने का मतलब क्या है? आप अपना अगला जन्म सुधार लें, उसके लिए जीने। ये सब यही रह जाना, जितना करिए सब जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं जीवन में जो भी घट रहा है वो सब यही रह जाना, और कुछ भाग लेकर भी जाना है। जो घट रहा है ना, ये इसमें से भी बहुत कुछ जाएगा साथ में। क्या जाएगा? जैसे कर्म किए हैं वैसा साथ लेके जाओगे और उसका बदला मिलेगा। जो जो कर्म किए हैं अगले जन्म में भगवान ऐसा अरेंज करेंगे कि आप उसको हटा दें, है ना। तो क्या मतलब निकला कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो अच्छा ये कि हमें समझ में आ जाए अभी कि हमें कैसा करना है ना। अब अक्सर क्या होता है, किसी ने हमें गाली दी तो हम भी गाली देंगे, उसने दी हम क्यों नहीं दें। किसी ने 2 दी तो हम 4 दे देंगे। ये हमारे रोज की बात, रह नहीं सकते। तो कितना भी चाहे कि हम सोच भी लेते हैं कि हम नहीं देंगे, उसने दी है तो नहीं। वैसे कभी सोचने की बहुत दूर की बात है। जब इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे तब सोचना भी शुरू होगा कि वो देता है, देने दो, हम तो नहीं दें, मैं नहीं देना है। और हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं में बहुत ताकत है, पुरुषों से कई गुना ज़्यादा ताकत है। क्यों? क्योंकि वही तो संसार बना रही हैं। बच्चे कौन पैदा करता है? महिलाएं पैदा करती हैं। तो जिस तकलीफों से, परेशानियों से गुजरती हैं उससे बहुत मजबूत हो जाती हैं। और इसके लिए मजबूती ही चाहिए। अगर आपने किसी बात का सोच लिया कि हमें ऐसा करना है, तो ये पुरुषों की अपेक्षा आप ज्यादा कर सकते हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप करके देखिए, जो आप चाहेंगे ना उसको कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अभी ऐसा लगता है नहीं, हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ घर में झंझट होते हैं तो किसी ने कुछ कहा तो हम तो बहुत सारा सुन देते हैं, है ना। बहुत मुश्किल होता है संभाल पाना। क्यों लगता है? क्योंकि हम इतना करते हैं, सबके लिए इतना करते हैं, तो सुने क्यों? ये लगता है ना, इतना ज्यादा सबके लिए कर रहे हैं। कहा जाता है कि स्तंभ पत्नी ही है, घर में जो महिला है वही सबकी स्तंभ है, सबको उसी ने संभाल रखा है। ऐसा लगता है ना कि हम सबको संभाल रहे हैं, हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है। तो हम यह कह रहे हैं कि आप सबको जो संभाल रहे हैं ना, वो आप नहीं संभाल रहे, संभालने वाला कोई और ही है। आप तो जैसा वो चला रहा है वैसे चल रहे हैं, आप दूसरों को भी क्या चलाओ। आप तो अपने को ही चला नहीं पाते सही सही, जैसा मन कहता है वैसे करने लगते हो। और यहाँ पर क्या बताया जाता है? यहाँ से ये बताया जाता है कि जो मुझे शास्त्रों में लिखा है वैसे चले। हमारे जो सदगुरु लोग कहते हैं वो जैसा कहें वैसा करो। अच्छा, सदगुरु को जानते हैं आप लोग? आप इतना कुछ हाथ खड़ा करें। सदगुरु का मतलब समझते हैं और गुरु का मतलब समझते हैं, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है जिनको पता है। लेकिन थोड़ा सा हम परिचय देंगे, बहुत थोड़े से में, कम शब्दों में, कि गुरु का मतलब तो कोई भी हो सकता है। जब से जन्मे तब से गुरु बनाते ही रहे। सबसे पहले माँ गुरु हो गई, पिता हो गए, भाई हो गए,
सगे संबंधी हो गए, आस पड़ोस के, क्या मतलब जो हमसे पहले पैदा हो गए हैं वो सब हमारे गुरु है ना। समझना बात को, जो हमसे बड़े हैं सारे के सारे गुरु हैं। स्कूल जाना शुरू करा तो स्कूल में जितने गुरु हैं सब हमारे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। गुरु का मतलब है जिसने कुछ भी सिखाया वो हमारा गुरु हो गया है ना। लेकिन सतगुरु का मतलब क्या है? सतगुरु का मतलब यह है जो सतगुरु है वो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है, जो हमें जीवन का मार्ग सही सही दिखा सकता है, वो सतगुरु है। सतगुरु का मतलब है जो सत्य पे चलता है, जो सत्य ही हो गया है, जिसने सत्य को समझ लिया है। सत्य क्या है? जगत में सत्य है क्या? सच बोलना सत्य है, बहुत अच्छी बात है, सब जानते हैं सत्य क्या है। सच सच बोलो वही सत्य है। लेकिन यहाँ सत्य एक ही है बस। आप कई लोग ये बोल देंगे कि मृत्यु ही सत्य है ना। लगता है ना कि मृत्यु के आगे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मृत्यु सत्य नहीं है, निश्चित है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्मा हो और मराना हो। जो भी जन्मता है वो मरता ही है, जो भी बनता है वो बिगड़ता ही है। तो यहाँ केवल एक ही चीज है जो बनती नहीं। सब कुछ बनता है, बिगड़ता है, पैदा होता है, मरते हैं, सब हम जानते हैं। ये जगत की बात है, सब समझते हैं। एक ही चीज है जो कभी पैदा हुई ही नहीं, और आगे जो पैदा नहीं हुआ मरेगा कैसे? लेकिन है, ये बिल्कुल पक्का है कि है कोई, लेकिन पैदा नहीं होता। जो भी पैदा हुआ उससे पहले कोई पैदा हो चुके हैं, उन्होंने देखा है। लेकिन एक ही ऐसा है उससे पहले ना कोई पैदा हुआ ना मर सकता है, सब उसके बाद में ही पैदा हुए। जैसे आपके पिताजी हैं, आपसे पहले पिताजी थे तभी तो आप थे, है ना। और देखो तो दादाजी हैं, उनके बाद सब आए। लेकिन एक ऐसा है जो दादा के दादा से भी पहले था और आज भी है, और सब खत्म हो जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। कौन है? परमात्मा ही है। निष्कर्ष क्या निकला कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस जगत में एक परमात्मा ही ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता, मिटता ही नहीं है। अब मिटे तो वो जो दिखे, मिटे वो जो बने, है ना, जो सुनाई पड़े, कुछ तो हो, सुनने में आए, देखने में आए, सुनने में आए, छूने में आए, कुछ तो ना, बोलने में आए, बोलने में तो आता है लेकिन बोलने में आता नहीं। ये आगे की बात। आप कहोगे कि हम बहुत बोलते हैं, हम बहुत जपते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको? बोलने में भी नहीं आता, छूने में तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कोई भी चीज दिखती है वो छूने में आती है। अच्छा, हवा दिखती तो नहीं है लेकिन छूने में तो तब भी आती है। हम कहते हैं हवा चल रही है, बड़ी तेज चल रही, नहीं बड़ी अच्छी चल रही, धीरे धीरे अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी है। गर्मियों में अच्छी लगती है और सर्दियों में परेशानी लगती है। लेकिन एक ऐसा है जो बिल्कुल किसी भी इंद्री से समझ में ही नहीं आता, लेकिन वो सदा से ही है। सारा संसार खत्म हो जाता है, चांद सूरज तारे सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं खत्म होता। वही है परमात्मा और वही है सत्य। मतलब परमात्मा को ही सत्य बोला जाता है। तो जो सत्य ही हो जाए, जो सत्य को समझ ले, जो सत्य को जान जाए, तो हमारी रामायण कहती है जान ही तुम्हें हुई जाई। कटु सत्य है ये बिल्कुल, कि जिसने उसको जाना वो वही हो गया। जिसको जाना, जिसने परमात्मा को जान लिया वो भगवान ही हो गया। क्या मतलब है? जैसे राम क्यों आए यहाँ पे? केवल इसीलिए है कि जब मैं मनुष्य बन के वो कर सकता हूँ तो तुम मनुष्य हो ना, इतना तो पक्का है। जब जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है, कोई और कीड़े मकोड़े नहीं है, पक्षी नहीं है, पानी के जानवर नहीं है, हम मनुष्य हैं तो जानते हैं, है ना। तो राम केवल ये बताने आए थे कि मैं मनुष्य होकर जान सकता हूँ तो तुम भी जान सकते हो। इसमें शंका होती है क्या? इसमें किसी को कुछ शक है? नहीं, वो तो आए थे, पहले से ही भगवान थे, है ना। तो गुरु के पास क्यों गए?
इसलिए गए कि आप भी जाओ, है ना। गुरु क्यों बनाया उन्होंने? कृष्ण जी ने भी बनाया, राम जी ने भी बनाया। गुरु क्यों बनाया? जब मैं बनाता हूँ गुरु, तो तुम लोग सब भी गुरु बनाओ, तो गुरु के कहने पे चलो, गुरु जैसा बताए वैसा जीवन बिताओ। सब कुछ ये है ना। अगर ठीक से समझ में आ जाए कि ये है क्या। अभी आप क्या कहते हैं? अरे भैया, कहाँ राम, कहाँ हम, कैसी बातें करती है गुरु माँ। हम बलराम की तरह हो सकते हैं? सबको यही लगता है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी मनुष्य, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, कैसा भी हो, वो भी उस जगह पहुंच सकता है ना। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, जिसको नहीं हो रहा वो हाथ उठाए। हाँ, अगर विश्वास होता है तो हमको मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है। केवल मात्र मिला इसलिए है कि आप मुझे जानो, मैं परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझ जाओ। और मुझे क्या समझोगे? तुम स्वयं को समझ जाओगे। मेरे लिए प्रयत्न करोगे तो तुम स्वयं को ही समझ जाओगे। अब देखो, तुम पास पड़ोसियों को जानते हो, अपने घर के बड़ों को जानते हो, अपनी सखी सहेलियों को जानते हो, है ना। बच्चों को तो जानते ही हो, सामने ही बड़े हुए हैं, सामने पाला है, हमने सब किया है, तो उनको तो जानते ही हैं। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपने को कितना जानते हो। तो कुछ समय निकालो, अपने को जानने का प्रयत्न करो। और अपने आप को बिना सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। आज तक भी अगर सदगुरु है तो थोड़ी संभावना है। लेकिन और इससे ऊपर की बात बताएं, जो सबसे बड़ा लाभ है कि भाई मोक्ष तो एकदम मिल नहीं जाएगा। अभी तो हम संसारी हैं, अभी हमको जानते ही नहीं है। लेकिन जो इस लाइन में आ जाते हैं, जो ये वाला सत्संग सुनते हैं, अध्यात्म वाला। अध्यात्म का मतलब पता है आपको? अध्यात्म का मतलब राम की चर्चा नहीं, अध्यात्म का मतलब कृष्ण की चर्चा नहीं है। राम की ही, कृष्ण की ही, लेकिन कौन सी है? उनके शरीर की चर्चा नहीं, आत्मा परमात्मा की ही जो चर्चा होती है वो अध्यात्म होता है ना। और आत्मा तो आप ही, शरीर को मैं कहते हो, लेकिन हो तो आप आत्मा ही। तो जब आप आत्मा हो तो हम ये बताते हैं कि जो आत्मा सोई परमात्मा। तो देखिए, आप में कितनी बड़ी संभावना है। आत्मा तो जानते हो, लेकिन अभी क्या कहते हो? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है ना। मेरी आत्मा से प्रसन्न हो गई, यही कहते हो ना कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरी आत्मा ऐसी, मेरी आत्मा वैसी। उसकी आत्मा खुश हो गई होगी कि नहीं? उसकी आत्मा आनंद में होगी, उसके हम क्या बता रहे। अगर ये सत्संग सुनोगे, आपको ये समझ में आएगा कि मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा। अभी आप कहते हो ये है मेरा शरीर, मतलब ये ही मैं हूँ, और आत्मा मेरी। हम आपको ये बता रहे हैं कि आत्मा मैं, शरीर मेरा। बिल्कुल उल्टा हो गए। अभी तक आप ये जानते थे कि मैं शरीर और मेरी आत्मा, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं आत्मा और मेरा शरीर। आपके पास एक शरीर है ना, आत्मा के लिए ही शरीर है। और इससे भी आगे की बात यह है कि आत्मा केवल एक ही है, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा। सबके पास है, तो आपके जैसे मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उसकी आत्मा। लेकिन है कौन? एक जो है वही सब में बैठा है। परमात्मा जो है वही सब में बैठा है। ऐसा नहीं कि एक परमात्मा आपके पास तो आपकी आत्मा, एक परमात्मा आपके पास तो आपकी आत्मा, एक परमात्मा आपके पास तो आपकी, ऐसा नहीं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, मतलब वो परमात्मा ही सब में बैठा है। एक ही परमात्मा सब में बैठा है। अब आप कल्पना करो कैसा होगा। सबका अपना अपना कुछ है, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, इसी से संसार चल रहा है ना। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, है ना। सबका यही चल रहा है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि आप आत्मा को समझिए, आत्मा को मानिए, आत्मा की लाइन में चलिए। उससे क्या लाभ है क्यों समझे? जैसे हम एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, गप लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा मजा आता है।
आत्मा को बना के क्यों टाइम खराब करेगी? है ना? ऐसा लगता है, मन भी नहीं लगता, शुरू में मन भी नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है मन लगना। ये हम कह ये रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए और थोड़ा थोड़ा भी मन लगने लगे तो धीरे धीरे ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे और ज्यादा लगेगा। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि मोक्ष प्राप्त ना हो, भगवान मिले ना मिले, आत्मा को जानो ना जानो, लेकिन मनुष्य निश्चित बनोगे। अभी तो लगता है 84 लाख योनियों में पता नहीं कहाँ भटकेगा भगवान, सबको डर बना रहे। लेकिन ये वाले अध्यात्म वाली विद्या सुनने से 2 लाभ हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में आप उस जगह पहुंच ही जाओगे। और नहीं भी पहुंचोगे तो मनुष्य तो बनोगे ही। अब कौन कौन मनुष्य बनना चाहता है? डर ही वही तो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, मनुष्य नहीं बने। आपको ऐसा लगता है क्या पता कीड़े मकोड़े बनेंगे, मछली बनेंगे, क्या बनेंगे। अच्छा अभी ये क्यों होता है? आपके पास क्या है इसमें गारंटी कि हम मनुष्य ही बनेंगे? कारण ये है कि जो सदगुरु को सुनता है, आध्यात्म विद्या की चर्चा सुनता है, उसके कर्म यहीं बैठे बैठे भस्म होते हैं। सुनते सुनते गुरु की वाणी से सुनते सुनते कर्म कई भस्म हो जाते, एक बार के सुनने में कई भस्म हो जाते। जबकि 84 लाख योनि में जाने का क्या सिस्टम है पता है आपको? एक कर्म एक जन्म, एक कर्म एक जन्म। कोई है 7 दिन का जन्म, कोई है 10 महीने का जन्म, कोई है 20 साल का, जैसे कुत्ता है गाय है ना। ऐसे होते 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 एक कछुआ ऐसा जानवर है जिसका 400 साल का की जिंदगी है। अब बताइए कब बनोगे मनुष्य? 400 साल। अगर वो मरे नहीं, कोई मारे नहीं उसको, उसका जीवन चलता रहे तो 400 साल तक जी सकता है। और 84 लाख का कभी हिसाब लगाना बैठते कि कब जियोगे, कब बनोगे फिर मनुष्य। बड़ी मुश्किल से मनुष्य बने, पता नहीं कौन कौन से पुण्य उदय हुए होंगे कि मनुष्य बन गए। फिर कब नंबर लगेगा पता ही नहीं है। हमारे इतना ही कहना है कि ठीक है आप सब एंजॉय करो, सब कुछ करो, जो भी करना है सब करो, लेकिन थोड़ा समय अपने उद्धार के लिए निकालो। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, कितना थोड़ा थोड़ा इतना तो निकाल लो कि जितने रोज के कर्म बन रहे हैं वही करते हैं। जो है वो तो है। अब उसने कृपा करके 84 लाख में भी घुमा दिया है ना। फिर कृपा, बहुत कृपा हुई और हमारे जाने कितने पुण्य फल कर फलित हुए, तब हम मनुष्य बने। अब हम यहाँ आए तो फिर बना लिए कर्म, है ना। कर्म जो भी बनेगा वो काटना ही होगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही है। तो कितने कर्म बन जाएंगे। इसलिए हम सबको यही बताते हैं, हमको इसलिए भगवान ने लगाया है कि आप सबको बताओ। अब एक बात क्या है, महिलाओं को महिला सदगुरु तो मिलते नहीं है। आप क्या समझते हैं? इतने जो टीवी पे आते थे सब सदगुरु हैं? सदगुरु तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक भी बन जाए ना तो समझो बहुत बड़ी बात। पूरे भारत में मुश्किल से 4-6 ही होंगे। आपके इतनी भीड़ लगी हुई है, सारे दिन टीवी पे आते नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको विद्या जानने लगो तो आप भी सिखा लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहुंचा हुआ तो कोई होता है मुश्किल। तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप थोड़ा टाइम निकालिए और सुनिए। कम से कम जो आपके छोटे छोटे कर्म हैं वो तो भस्म होते रहें। और जब छोटे छोटे भस्म होंगे तो बड़े की भी बारी आ जाएगी, है ना। और वो भस्म होंगे और आपका उसमें प्रेम बढ़ गया, प्रेम तो बढ़ना ही है क्योंकि वही तो अंदर बैठा है आपके रूप में। आप ही अंदर भगवान बने बैठे हो। लेकिन जानते क्यों? क्या जानते हो? अरे हम कहाँ भाई, एक से एक लोग पढ़े हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्या समझेंगे। अपने आप को इतना छोटा समझ रखा है कि सोच ही नहीं सकते कि हम भगवान भी हो सकते हैं। केवल बस इसीलिए होता है ये सब कुछ कि आप अपने आप को समझो, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन ही इसके लिए। कोई कुत्ता, कोई इतना ऊंचा ऊंट
जिराफ कोई भी नहीं पा सकता परमात्मा को। अगर पा सकते हो तो तुम ही पा सकते हो, केवल तुम ही पा सकते हो। जो भी है ना, जो भी मनुष्य बन के आए हैं उनकी सबकी सामर्थ्य है कि वो पा सकते हैं, और ना पा सके तभी बताया ही अगले जन्म में फिर मनुष्य। अच्छा, आपको इसकी क्या गारंटी है मनुष्य बनेंगे? गारंटी ये है, एक बात तो बता चुके, मनुष्य बनने के लिए कर्म बहुत कम हो जाते हैं तब बनते हैं। 84 लाख घूम के तो है कि कर्म कट गए, हट गए, अब आप मनुष्य बनने लायक पावन हो गए, है ना। तो जब आप मनुष्य बन के ये सुनोगे तो आपके बहुत और कर्म कट जाएंगे। मनुष्य बनने के लिए कम से कम बहुत क्षीण हो जाए कर्म तब मिलता है। अब जब आप सुन भी रहे हो, परमात्मा से प्रेम भी हो रहा है, तो वो मजबूर हो जाता है आपको मनुष्य बनाने के लिए। भगवान को मजबूर कर सकते हो, वो धोखा कर ही नहीं सकता ना किसी से। एक वही तो है जो धोखा करता नहीं, कोई भी धोखा दे वो तो बेईमानी करते ही नहीं। तो जब हम ये सुनेंगे और हमारे कर्म करते जाएंगे तो वो भी तैयार है भैया, तो मैं भी मजबूर हूँ, इसको मनुष्य ही बनाना पड़ेगा। आपको भी इस जन्म ये खत्म ही हो जाएगा, फिर बन के हमें क्या पता कि हम बने कि नहीं बने, बताए ना। मन में शंकाएं आती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, आगे जो पुरुषों ने इसको सबको देखा है, अपनी आंखों से समझा है, अपने मन की आंखों से समझा है। आप विश्वास करिए, और भी बात कहें, आप तो अभी पहली बार ही सुन रहे हो, बहुत से लोग कुछ उन्होंने सुना है। तो क्या होते हैं, कई बार बहुत दुखी लोग रहते हैं, लेकिन उनका सत्संग बिल्कुल मन नहीं लगता। कोई ले आया घेर के कि सुनो तो, एक बार तो सुन लो। तो क्या होता है, हम अपनी आंखों देखी बात बता रहे आते हैं जब बहुत मुँह लगता रहता है, बहुत माथा चढ़ा रहता है, थ्योरियाँ चढ़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि बहुत दुखी है, संसार से परेशान है, लगता है कैसे मर जाए, खत्म हो जाए तो दुख से छूट जाए। बहुत लोग ये सोचते रहते हैं, लेकिन जब आए थे तब बहुत परेशानी थी चेहरे, और सुनाते सुनाते प्रवचन खत्म होते होते बिल्कुल चेहरा खिल जाता है। ये बिल्कुल पक्का है, ऐसा हम हजारों को देख चुके हैं। बहुत दुखी आएंगे, बहुत दुखी आएंगे, सुनना शुरू करेंगे और प्रवचन खत्म होते होते बिल्कुल चेहरा जैसे बिल्कुल सब यही छोड़ दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सतगुरु की वाणी सुनते सुनते ही आपके दुख बहुत कम हो गए, आपको पता ही नहीं लगा। यहाँ पे सभी समझदार हैं जितने अभी हैं। मैं इतनी देर से यही रीड कर रहे थे कि किस स्तर के लोग हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, बहुत समझदार हैं, अच्छे लोग हैं सब। हमें कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो लगे हमें कि नहीं ये सत्संग के लायक नहीं है। सभी लोग अच्छा, हम कहें नहीं करें कि मनुष्य तो सभी है ना, सभी मनुष्य हैं, देखते थे सत्संग के लायक है ना, सौभाग्य जगह है, तभी तो कुछ ऐसा बनाओगे कि यहाँ करते यहाँ करते, है ना। तो आज मैंने छोटी छोटी बातें बताई आपको, तो कहीं ऐसा नहीं है पहले ये कोई न गोल कर दिया। हम दिन भर पढ़ाएंगे, हम सुनते रहते, कहीं भी लगा देते, टीवी में दिन भर आता है, शाम भी कर लेते हैं, सुनते भी रहते हैं। इनका क्या सुनना, हाल वाला बता दो, हाल के अंदर वही बात है। इनकी फरमाइश है कि इसके बारे में सिर्फ इस रेफरेंस में आपको सुनाइए। इनके हिसाब से हम बताते हैं आपको कि एक बार एक जैसे आप लोग सत्संग सुन रहे हैं ना, ऐसे कहीं बड़े हाल में हो रहा था। आते हैं गुरु, बहुत से बड़े बड़े लोग भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, तो हॉल पूरा भरा हुआ था, सब सुन रहे थे। सब देखो जिनको दिखता है वो जाते हैं, अंधे बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं सत्संग सुनने, क्योंकि सब कहते हैं तुम अंधे हो, तुम क्या करोगे जाके, तुम्हारे दर्शन भी नहीं होंगे, कोई मतलब भी नहीं, तुम तो जाते। लेकिन आ गया एक अंधा कहीं जैसे तैसे खुशामद करके आ तो गया, घर वाले नहीं लाए, अकेला ही आया। अकेला ही जब आया सत्संग सुना तो बहुत आनंद आया। जब सत्संग खत्म हो गया तो एकदम भीड़ भागती है, जैसे भी आपको लग रहा है कब घर पहुंच जाए, ऐसे ही भीड़ एकदम भागने लगी। अब वो अकेला था, कभी साथ तो आया नहीं था। अब वो सबको बार बार कहे भाई साहब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है।
काफी देर तक कहता था भाई कोई मुझे रास्ता तो बता दो, मैं किधर को चलूं, कोई रास्ता तो ठीक तो नहीं था, किधर सब जा रहे हैं, तो धक्के लग रहे थे उसको बार बार, उसको समझ में ही नहीं आया। तो खुद हो गई परेशान होते होते। फिर एक को किसी ने कहा तो भैया मुझे बता दो किधर है दरवाजा बाहर, मुझे भी जाना है। तो नहीं सुना। फिर किसी ने बोला, नहीं सुना। कई लोगों को बोला, कोई सुनने कोई तैयार नहीं, किसी को सुनाई पड़ी नहीं था, भाग रहे। फिर किसी ने दया करके सुन लिया कि बेचारा अंधा है, पता नहीं इतना परेशान है, तो कहो भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? चलिए कुछ नहीं, मुझे ये बता दो कि दरवाजा किधर को है, मुझे ले चलो। अरे नहीं नहीं, हमारे पास कोई टाइम थोड़ी है, वैसे ही इतना टाइम निकल गया, हमें तो जल्दी जाना है, हमारे पास टाइम नहीं, किसी और को ढूंढ। ऐसे फिर 2-4 लोग निकल गए। किसी से उसने फिर बोला, फिर किसी को दया आई, तो उसने कहा भैया मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तरकीब बता देता हूँ। कहने लगी कैसे, क्या तरकीब है? उसने बताया ऐसा करो, उसका हाथ ले जाके किनारे पे ले गया, दीवार से लगा दिया उसका, और कहा कि तुम इसको टटोलते 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 जहाँ लगेगा दीवार खत्म हो गई ना, बाहर निकल जाना। ठीक है। अब उसने शुरू करा, घूम रहा है पानी में, घूम रहा है, बहुत बड़ा पानी, बड़ी देर हो गई उसको, कहते तक आई नहीं रहा, दरवाजा आई नहीं रहा। तो वो लगातार छूते छूते कि अब निकलेंगे, बहुत टाइम हो गया, छू रहा है लगातार, लेकिन जब दरवाजा आया तो नहीं लगा। जिससे छू रहा था, दीवार छू रहा था, दरवाजे में निकलना था, जब नहीं दीवार साथ में आए, जब ऐसा टाइम आया जब खुद ही चलने लगी, उतरने में लग गया, जब तक दरवाजा खत्म हो गया। फिर गया, फिर चक्कर लगाए, दरवाजे फिर निकल गया, यही तो कर रहे हैं। नहीं ना, इतना अच्छा दरवाजा है ये, मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य जन्म मतलब मोक्ष का द्वार, और हम खुद खुदाने लगते हैं। मनुष्य का जन्म मिला है, तरह तरह की खुजलियाँ चल रही हैं, है ना, ऐसा कर लें, ये करते हैं, ऐसे करने से मजा आएगा, ये होगा वो, कितनी ही कोई कल्पना नहीं कर जाती वहाँ तक कि कितनी बातें होंगी, हम उसी के पीछे भागते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, दरवाजा मिला है, चूको मत, सब कुछ करते हुए। ये मत समझना कि हम संत बन रहे हैं तो ये हमें भी सब ऐसा रहना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं है जरूरत। जो परिवार वाले हैं सब चलते जाओ, सुनते जाओ, भगवान को मानते रहो, अंदर उसकी याद बनाए रखो, बस इतना ही करना है। ना कोई आश्रम में जाना है, ना आपको बिंदी छोड़ना है, ना मांग भरना छोड़ना है, सब कुछ करते हुए बस अपनी यात्रा पूरी कर। और जब होगा तब आपको इतना आनंद आएगा कि कोई दुनिया का सुख है ही नहीं उसके सामने। सच्ची कितनी बड़ी बात है, कौन नहीं चाहता? सब सुख के लिए तो दौड़ रहे, आनंद के लिए तो सब दौड़ लगा रहे ना। अपन यहाँ क्यों आएंगे, किसी पार्टी क्यों करते हैं? मजे लेने के लिए। लेकिन ये जो मजा है, इससे बड़ा कोई दुनिया में मजा ही नहीं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा चलिए इस रास्ते। हम चाहते हैं कि आपका भी उद्धार हो। जब हम सत्संग करते हैं तो कभी कभी बीच बीच में ऐसी क्लास भी लगाते हैं जहाँ आपको बहुत सी दूसरी घरेलू बातें भी बताते हैं बीच बीच में, उससे भी ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि महिलाओं को जब होता है ना, महिलाएं ज़्यादा खुश रहती हैं, पुरुषों से उतने खुल के बात थोड़ी कर सकती जितना खुल के। और एक बात और बता दें, महिलाएं सदगुरु नहीं होती, विश्वास नहीं होगा। ये मार्ग ऐसा है जहाँ आगे चलते चलते अपनी सुध खो जाता है आदमी, अगर यहाँ पहुँच जाता है ना। पहुँचना आसान नहीं है, हम चलेंगे तो इसी जन्म में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इतना आसान नहीं। वो तो जब आएगा टाइम तभी होगा, कितने जन्म लगेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मनुष्य तो बनोगे, है ना। तो आप इसके लिए तैयार हो जाओ। हमारा इतना ही कहना, थोड़ा थोड़ा तुम रोज तो है नहीं, तुम लोग तो महीने में एक ही दिन तो करते है ना। ये लोग तो जो हमारी शिष्य है तो हर हफ्ते सुन लेते हैं, संडे को होता है, शादी उधर पे रसिया रोड पर ही होता है। जिसको आनंद आए, जिसको अच्छा लगे तो वहाँ भी आ सकते, नहीं तो महीने में एक बार तो हमारी सुनी लो। थोड़े बहुत कर्म कट ही जाएंगे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत बहुत।
अब देखो आप कहते हो सब कहते हैं कर्म करते हैं, लेकिन जो आप भागवत कथा सुनते हो, राम कथा सुनते हो, दूसरे गुरुओं सुनते हो, उतनी देर कर्म बनते नहीं है। बस ध्यान से सुनना, जितनी देर आप 3-3 घंटे जाते हो ना कथा में, उतनी देर ये लाभ है कि बनते नहीं है। लेकिन सदगुरु को सुनने से कटते हैं, ये अंतर है। सदगुरु सुनने से हजारों हजारों कर्म भस्म हो जाते हैं वाणी से ही। तो कितना सौभाग्य जागा है आपका, तो है। सुनिए, समझिए, अच्छा लगा हो तो हर बार आइए, स्वागत है आपका। कम से कम कोई तो ऐसा हो जो अपने महिलाओं साथियों को आगे बढ़ाएं, उसका मूल्य बताएं। एक बात और बता दें, यहाँ पे हम प्रश्नों के भी जवाब देते हैं। भगवान को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं ना, तरह तरह के मन में आते रहते हैं। तो जो भी जैसे प्रश्न रखता है, हम सबकी शंकाएं दूर करते हैं, भ्रम दूर करते हैं। आप खूब सोच समझ के आइए, कौन सा प्रश्न पूछें, कहाँ गाड़ी अटकी है, कहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि अरे सब बेकार है ये चीज़ें, इधर कहाँ भगवान का नाम लें तो दूसरी चीज़ों से मजे कर लें। वो सब आप प्रश्न कैसा भी प्रश्न रख सकते हैं, है ना। शरीरों की बात जरा कम करते हैं, शरीरों की आप बहुत जानते हो, कथाएं भी बहुत सुनते हो। हम तो ये बताते हैं कि आप कौन हो। तो आज हमने एक बात बताई कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, है ना। आज की बात से क्या जाना कि मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा, मेरा शरीर। मुझे शरीर मिला है, कभी गाय का मिला, कभी पक्षी का मिला, कभी मछली का मिला। ये मुझे मिला है थोड़े दिन के लिए, अगर इसका लाभ उठा लिया तो बल्ले बल्ले, है ना। आज हमने आपका थोड़ा ही टाइम लिया है, बाकी आप परेशान नहीं हो। शुरू की बात है, घर की याद आ जाएगी तो सब बेचैन होने लगते हैं। फिर शाम होने ही लगी है, पहुँचते तो लगता है कि देर हो जाएगी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।